ऐसा माना जा रहा है, लेकिन अभी तक तो कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। अच्छा, जो ये 4 से 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं, उनके बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? कौन ये लोग थे? क्या पार्टी के कार्यकर्ता थे या कोई और लोग थे? कार्यकर्ता तो नहीं, लेकिन अजित पवार के साथ जो ऑफिशियल लोग रहते थे वो भी हो सकते हैं, लेकिन अभी जानकारी तो नहीं आई। जानकारी लेने की हम कोशिश जरूर कर रहे हैं कि कौन घायल हुआ है, उसकी हालत कैसी है, उसमें कौन कौन शामिल था, कितना घायल है, ये जानकारी लेने की हम कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जितेंद्र देवा से जुड़े। देवा, आप रहिएगा यहाँ पर। जितेंद्र, देखिए बहुत भीषण यह हादसा हो गया है, तस्वीर हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, पूरी तरह से विमान क्षतिग्रस्त हो गया है। अब सवाल यह है कि अजित पवार का दौरा भी यहाँ पर था, इस विमान के अंदर बताया जा रहा है कि 4 से 5 लोग सवार थे, लेकिन क्या अजित पवार भी इसमें मौजूद थे? इसको लेकर कुछ स्पष्टता यहाँ पर मिल पा रही है क्या? देखिए, जो प्राथमिक जानकारी मिल रही है और ये जानकारी फिलहाल अपृष्ट है, इसके मुताबिक इस विमान से इस विमान में अजीत पवार थे, उनके साथ में उनका एक पुलिस सिक्योरिटी गार्ड था, पायलट थे और को पायलट थे। ये 4 लोग थे, ऐसी जानकारी मिली है। इनके अलावा और कोई था क्या, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। और जो जानकारी ये मिली है कि हवाई अड्डे पर लैंडिंग के वक्त में यह हादसा हुआ, पास में खेत में यह विमान गिर गया और उसके बाद में उसमें आग लग गई। यह बताया जा रहा है कि अजीत पवार समेत बाकी जितने भी लोग इस विमान में सवार थे, ये तमाम लोग फिलहाल घायल हैं, अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है और अजीत पवार को ज्यादा गंभीर चोटें आई हैं, ये भी जानकारी मिल रही है। तो इनको यहां से ले जाया गया है सुरक्षित अस्पताल तक, इसको लेकर चीजें स्पष्ट हो गई हैं? अस्पताल में मौजूदगी है इन लोगों की? जी हाँ, अभी जो प्राथमिक जानकारी मिली है वो यही है कि जितने भी लोग विमान में सवार थे उनको निकाल लिया गया है और अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया है। हालांकि अभी तक उनकी तबीयत कैसी है, कितनी गंभीर चोटें आई हैं, इस बारे में आधिकारिक तौर पर जानकारी नहीं मिली है। लेकिन जो प्राथमिक जानकारी है वो यही है कि मुंबई से ये विमान उड़ा था। बारामती में अजीत पवार को जिला परिषद के जो चुनाव चल रहे हैं, ऐसी ही एक चुनावी सभा को उन्हें संबोधित करना था, जिसके लिए वो बारामती पहुंच रहे थे और लैंडिंग के दौरान ही यह हादसा हुआ। जो बारामती की हवाई पट्टी है उसके पहले खेत में ये विमान गिर गया और जिसके बाद में उसमें आग लग गई। और बताते हैं कि जो लोग इसमें सवार थे, अजीत पवार स्वयं, उनके सिक्योरिटी गार्ड, इसके अलावा पायलट और को पायलट, ये तमाम लोग इस हादसे में घायल हुए हैं। उन्हें पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है और फिलहाल अजीत पवार के बारे में बताया जा रहा है कि उनको गंभीर चोटें लगी हैं। हालांकि एग्जैक्ट डिटेल उनकी स्थिति के बारे में अभी तक हमें नहीं हासिल हुए, हम कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल जितेंद्र, इसका इंतजार करना पड़ेगा कैसी स्थिति वहां पर है, लेकिन एक बड़ा अपडेट आप यहां पर दे रहे हैं। देखिए, अजीत पवार का विमान ये बताया जा रहा था, लेकिन स्पष्ट नहीं हो पा रहा था कि अजीत पवार इसमें मौजूद है या नहीं। लेकिन जैसे कि हमारे सहयोगी जितेंद्र बता रहे हैं कि अजीत पवार इसमें थे, उनके साथ उनके एक सुरक्षा कर्मी इसमें थे और पायलट और को पायलट इस विमान के अंदर मौजूद थे और ये विमान एयरपोर्ट के नजदीक ही यहाँ पर क्रैश हुआ है। उसके बाद अस्पताल उनको ले जाने की जानकारी मिल रही है, लेकिन कैसी स्थिति है यह भी यहाँ पर स्पष्ट नहीं हो पाया है। तस्वीरें आपके सामने है, बड़ी दुर्घटना यहाँ पर हो गई है। बारामती में उनका दौरा था अजीत पवार का, जिसके लिए उनको वहां पर जाना था और उसी दौरान ये विमान यहां पर क्रैश हो गया है। जितेंद्र, लेकिन जो विमान की हालत है वो बहुत एकदम पूरी तरह क्षतिग्रस्त यहां पर नजर आ रहा है। क्या इसको लेकर कुछ बताया जा रहा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये विमान यहां पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया? मौसम थोड़ा सा लग रहा है बादल जैसा, लेकिन क्या ये वजह थी एक जिसकी वजह से हादसा हो गया? हाँ, देखिए, अभी तक प्राथमिक जानकारी नहीं मिली है कि आखिर इस हादसे की वजह क्या है। ये जब एक बार अब तमाम जांच एजेंसियां जो है इसमें जुटेंगी, एयर क्रैश एक्सीडेंट ब्यूरो जो है वो अपनी जांच जब शुरू करेगा, उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। डीजीसीए की ओर से इंक्वायरी होगी तो तब असल कारण पता चलेगा इस विमान हादसे का। लेकिन फिलहाल जो प्राथमिक जानकारी है वो यही है कि बारामती हवाई अड्डे के पास में हादसा हुआ है और इस विमान में, जो कि मुंबई से उड़ा था, बारामती पहुंच रहा था, इस विमान में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार सवार थे। उनके साथ में उनका पुलिस का सिक्योरिटी गार्ड, पायलट और को पायलट थे। इन लोगों के अलावा कोई और भी था क्या, ये अभी हम जानकारी जुटा रहे हैं। लेकिन ये जो लोग इस विमान में थे ये घायल हुए हैं, इन्हें पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर इनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। ये प्राथमिक तौर पर अभी जानकारी हमारे हाथ में लगी है। जितेंद्र, जैसी तस्वीरें आ रही हैं बहुत गंभीर ये लग रहा है हादसा। उम्मीद करते हैं कि सब लोग सुरक्षित हों जो भी इस विमान के अंदर सवार हों। क्या परिवार की तरफ से अजित पवार की कोई प्रतिक्रिया यहाँ पर आई है? सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है इस हादसे को लेकर? और अस्पताल में किसी की मौजूदगी है क्या?
देखिए, अभी तक परिवार की तरफ से या आधिकारिक तौर पर पुलिस की तरफ से, सरकार की तरफ से इस मामले में कोई भी आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। जो भी जानकारी हमें मिल रही है वो स्थानीय सूत्रों के हवाले से मिल रही है। स्थानीय जो ग्रामवासी हैं उनकी ओर से ये पूरी जानकारी दी जा रही है। जो चश्मदीद हैं वो बता रहे हैं कि किस तरह से यह हादसा हुआ कि विमान लैंड करते वक्त जो पास के खेत थे वहां पर आपको देते यहाँ पर बारामती के लिए बताया जा रहा है कि सुप्रिया जो है वो रवाना हो रही है और सुनेत्रा पवार भी यहाँ पर रवाना हो रही हैं। सुप्रिया सुले की रवानगी की जानकारी यहाँ पर निकल कर आ रही है। तो परिवार की तरफ से अब बारामती लोग यहाँ पर जा रहे हैं दुर्घटना की खबर सामने आने के बाद, और ये बड़ा भीषण हादसा यहाँ पर हो गया है। तस्वीर हम एक तरफ आपको दिखा रहे हैं और ये जानकारी आ रही है कि 4 से 5 लोग इस विमान के अंदर सवार थे, उसमें अजित पवार की भी मौजूदगी इसके अंदर थी। हालांकि अब ये चीजें स्पष्ट होंगी कैसी हालत इन लोगों की है जिनको अस्पताल इसके बाद तुरंत यहाँ से ले जाया गया है। लेकिन ये तस्वीरें जरा आप देखिए, बहुत भीषण हादसा हुआ है। जितेंद्र, इसको लेकर जरा आप यहाँ पर बता पाएं कि किस तरह का कार्यक्रम यहाँ पर था अजित पवार का जिसके लिए वो आज यहाँ पर पहुंच रहे थे। जी देखिए, महाराष्ट्र में 12 जिलों में जिला परिषद के चुनाव चल रहे हैं जो कि आने वाले हफ्ते में होने हैं, और उन चुनावों के लिए तमाम पार्टियों ने अपने प्रचार का दौरा शुरू कर दिया था। अजीत पवार ने भी प्रचार दौरा शुरू किया था और इसी के तहत बारामती में वे एक चुनावी सभा लेने वाले थे और उस सभा को संबोधित करने के लिए वे आज सुबह मुंबई से उड़े और उन्हें बारामती हवाई अड्डे से उतरकर पास के एक गांव में सभा को संबोधित करने के लिए जाना था। लेकिन जब ये विमान लैंडिंग कर रहा था उसी दौरान पास के खेत में, हवाई पट्टी के पास के खेत में वो क्रैश हो गया और उसके बाद उसमें आग लग गई। तुरंत ही वहां पर जो बचाव कर्मी थे, स्थानीय गांव वाले थे, वो वहां पर पहुंचे और विमान में जो लोग फंसे हुए थे जिसमें अजीत पवार भी बताए जा रहे हैं, उनको, उनके पुलिस के सिक्योरिटी गार्ड को, पायलट को और को पायलट को निकालकर पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां बताया जाता है कि उनकी तबीयत गंभीर है, उन्हें गंभीर चोटें लगी हैं। ये बहुत बड़े अपडेट हैं। देखिए आप, हमारे सहयोगी लगातार आपके लिए जानकारी यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। इस हादसे को लेकर के गंभीर चोटें आई हैं उन तमाम लोगों को जो इस विमान के अंदर सवार थे। ये बताया जा रहा है 4 से 5 लोग यहाँ पर थे और ये विमान जब एयरपोर्ट के नजदीक यहाँ पर पहुंचा तभी हादसे का शिकार हो गया। लैंडिंग के दौरान ये विमान क्रैश हुआ है और क्रैश के बाद की तस्वीरें हैं बहुत भयावह हैं। पूरी तरह से विमान यहाँ पर नष्ट नजर आ रहा है। आसपास लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, एम्बुलेंस यहाँ पर नजर आ रही हैं और इसके बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अंदर मौजूद लोगों के लिए कितना बड़ा और कितना भीषण यह हादसा यहाँ पर रहा होगा। अभी जानकारी है कि अस्पताल उनको ले जाया गया है, लेकिन कितनी गंभीर चोटें हैं, कैसी उनकी स्थिति है, ये थोड़ा इंतजार इसके लिए यहाँ पर हमें करना पड़ेगा। लेकिन अजित पवार की मौजूदगी इसमें बताई जा रही है, ये बहुत बड़ी खबर है। सुबह 8 बजे मुंबई से बारामती के लिए रवाना हुए थे अजित पवार और बारामती पहुंचने से पहले ही एयरपोर्ट के पास ये विमान यहाँ पर क्षतिग्रस्त हो गया है। जितेंद्र, ये हम जानकारी भी अभी दे रहे थे कि परिवार की तरफ से भी अब बारामती की तरफ लोग यहाँ पर रवाना होने लग गए हैं। अगर वहाँ से कोई जानकारी अगर आपको मिल पा रही हो कि कुछ कहना है परिवार का इस पर। देखिए, अभी परिवार को भी अभी जानकारी मिली है कुछ देर पहले ही, और परिवार भी अब जानकारी जुटा रहा है कि आखिर कैसे क्या हादसा हुआ और अजीत पवार की तबीयत फिलहाल कैसी है। तो सुनेत्रा पवार जो उनकी पत्नी है और सुप्रिया सुले जो उनकी बहन है, ये लोग अभी बारामती के लिए रवाना हुए हैं और इनसे हम संपर्क करके और इनकी तबीयत की, अजीत पवार की तबीयत के अपडेट के बारे में हम जानकारी ले रहे हैं। जितेंद्र, क्या ये पता चल पाया है कितने बजे जो विमान था वो मुंबई से उसने उड़ान भरी थी, कितने बजे ये हादसा हुआ था? देखिए, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 8 बजे के करीब ये हादसा 8 बजे के करीब विमान ने मुंबई से उड़ान भरी थी और करीब 8:45 बजे के आसपास बताया जाता है कि यह हादसा हुआ। जब बारामती में ये विमान लैंड कर रहा था उसी दौरान हवाई पट्टी के पहले जो खेत हैं वहां पर ये विमान जो है फिसल गया और वहीं पर उसके बाद में क्रैश होने के बाद उसमें आग लग गई। और इस विमान में जो लोग सवार थे उनके बारे में यही जानकारी मिल रही है कि अजीत पवार स्वयं इसमें थे, उनका सिक्योरिटी गार्ड था और इसके साथ साथ पायलट और को पायलट ये तमाम लोग मौजूद थे। जो वहां पर तुरंत ही आग लगने के बाद गांव वालों की भीड़ जमा हो गई और शुरुआत में जो स्थानीय ग्रामवासी थे उन्होंने ही बचाव का काम किया और पास के अस्पताल में बताया जाता है कि भर्ती कराया गया इन लोगों को और अभी हम उनकी तबीयत का अपडेट ले रहे हैं। शुरुआत में यही प्राथमिक जानकारी मिल रही है कि अजीत पवार की तबीयत गंभीर बनी हुई है।
बिल्कुल, अब आप जानकारी जुटाइएगा यहाँ पर जितेंद्र, लेकिन अभी तक जो जानकारी सामने आई है वो आपको एक बार फिर से हम यहाँ पर बता देते हैं। ये तस्वीरें जरा आप ध्यान से देखिए, उस हादसे की हैं जो ये विमान हादसा यहाँ पर हो गया है और बारामती के पास, एयरपोर्ट के पास ये दुर्घटनाग्रस्त विमान हुआ, जिसमें बताया जा रहा है कि अजित पवार की मौजूदगी थी और उनके साथ इस विमान के अंदर पायलट सवार थे और साथ ही उनके सुरक्षा में लगे हुए कर्मी उनके साथ मौजूद थे, निजी गार्ड उनके। और सुबह करीब 8 बजे मुंबई से बारामती के लिए वो रवाना हुए थे, बारामती में उनके कार्यक्रम थे और उसी दौरान लैंडिंग से पहले ये विमान यहाँ पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। बारामती एयरपोर्ट के बिल्कुल नजदीक ये हादसा बताया जा रहा है, जहाँ पर जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक विमान का संतुलन बिगड़ा और वो दुर्घटनाग्रस्त यहाँ पर हो गया। हालांकि क्या असल वजह रही इस हादसे की, ये जब जांच होगी तब यहाँ पर स्पष्ट हो पाएगा, लेकिन जो शुरुआती जानकारी आ रही है उसके मुताबिक हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि क्या क्या इसको लेकर अभी तक जानकारी यहाँ पर सामने आई है। अजित पवार को गंभीर चोटें बताई जा रही हैं इस दुर्घटना में, उन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जो भी लोग इसमें सवार थे उनको तुरंत यहाँ पर रेस्क्यू किया गया और हॉस्पिटल उनको यहाँ पर पहुंचाया गया है। हालांकि कैसी स्थिति है, कितनी गंभीर उनको चोटें आई हैं, क्या हालात तो वहां पर है, ये इंतजार इसके लिए थोड़ा करना पड़ेगा। विमान में सवार सुरक्षाकर्मी भी इस हादसे में जख्मी हुए हैं। अब अजित पवार आज जो 4 चुनावी सभाओं को संबोधित करना था उसके लिए रवाना हुए थे और इस बीच ही यह हादसा हो गया है। एक और खबर परिवार को लेकर भी है, ये जो सूचना यहाँ पर सामने आई कि अजित पवार की मौजूदगी थी उस विमान में, उसके बाद अपडेट यह आ रहा है कि सुप्रिया सुले और सुनेत्रा पवार यहाँ पर पार्थ पवार के साथ रवाना हो रहे हैं बारामती के लिए दिल्ली से, और सुप्रिया सुले और सुनेत्रा पवार जो हैं वो शरद पवार के घर पर पहुंचे। इसके बाद जैसे ये जानकारी यहाँ पर आई कि ऐसे एक हादसा हो गया है। हालांकि अभी इंतजार करना पड़ेगा कि इसके बाद जो लोग विमान में सवार थे उनकी स्थिति कैसी है। बिल्कुल, तो ये तस्वीरें भी अब इस हादसे से जुड़ी हुई सामने आ रही हैं। आप देखिए, जैसे ये हादसा हुआ तो जो गांव जहां पर यह हादसा हुआ है वहां जो स्थानीय लोग थे उन्होंने तुरंत मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू किया और स्थानीय लोगों ने ही जो लोग इस विमान क्रैश में घायल हुए थे उन्हें अस्पताल पहुंचाया। और उसके बाद कैसे वहां पर हालात पैदा हुए, इन तस्वीरों से आप देखिए, समझिए कि किस तरीके से ये हादसा हुआ। सुबह 8 बजे मुंबई से उड़ान भरी थी अजित पवार के विमान ने और 9:15 बजे के आसपास का करीब वक्त था जब जो ये विमान था ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अजीत पवार के साथ साथ जो लोग इस विमान में मौजूद थे वो भी घायल हो गए हैं। अपडेट ये मिल रहा है कि अजीत पवार को गंभीर चोट आई है और बाकी की हालत कैसी है इस पर अभी अपडेट आना फिलहाल बाकी है। लेकिन परिवार के जो सदस्य हैं, उनकी पत्नी, उनकी बहन और उनके बेटे पार्थ पवार जो है वो बारामती के लिए रवाना हो चुके हैं। सभा को संबोधित करने जा रहे थे अजीत पवार। 4 सभाएं थी बारामती में उनकी चुनाव से जुड़ी हुई, जिन्हें आज वो संबोधित करने जा रहे थे और तभी अचानक से यह हादसा हुआ है। जितेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए। जितेंद्र, कोई और अपडेट मिल पाया इस खबर से जुड़ा हुआ? देखिए, अपडेट यही है कि ये एक चार्टर प्लेन था और जो कि 8:45 बजे बारामती में लैंड कर रहा था और उसी दौरान बारामती में लैंड करते वक्त ये हादसा हुआ। इसमें इस विमान में अजीत पवार स्वयं मौजूद थे। ये अभी तक आधिकारिक जानकारी, प्राथमिक जानकारी मिल रही है और इसके अलावा अब ये पता करना है, ये जानकारी अभी हम अवेट कर रहे हैं आधिकारिक सूत्रों से कि फिलहाल अजीत पवार की हालत कैसी है। जो स्थानीय लोग हैं उनके मुताबिक हालत गंभीर बताई जा रही है, लेकिन अब तक आधिकारिक जानकारी सरकार की तरफ से या फिर स्थानीय पुलिस महकमे की तरफ से, अस्पताल की तरफ से अभी तक जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन स्थानीय लोग यही बता रहे हैं कि अजीत पवार की हालत जो है वो गंभीर है। इस हादसे में अजीत पवार और उनके साथ जितने भी लोग विमान में मौजूद थे वे सभी लोग घायल हुए हैं। जो प्राथमिक जानकारी है वो यही है कि अजीत पवार, उनका पुलिस का सिक्योरिटी गार्ड, पायलट और को पायलट, ये लोग इस चार्टर विमान में थे और इसी जब ये बारामती उतर रहे थे उसी दौरान ये हादसा हुआ और इस हादसे में ये तमाम लोग घायल हो गए। जितेंद्र, क्या कोई अपडेट बारामती एटीसी की तरफ से आया है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल की तरफ से, कि आखिर क्या उस वक्त हुआ? कोई संपर्क विमान की तरफ से किया गया कि यह हादसा यहां पर होने से पहले कोई दिक्कत वहां पर महसूस कर रहे हो पायलट? कुछ बताया जा रहा है इसके बारे में? जी नहीं, अभी तक बारामती एटीसी की तरफ से अभी तक इस बारे में आधिकारिक कोई जानकारी नहीं आई है। हम कोशिश कर रहे हैं कि बारामती एटीसी से जाने कि क्या विमान हादसे के पहले कोई मेडे कॉल दिया गया था पायलट की तरफ से, कोई इस तरह का डिस्ट्रेस कॉल दिया गया था एटीसी के पास में, क्या कोई ऐसी जानकारी दी गई थी और कोई मदद मांगी गई थी क्या एयर ट्रैफिक कंट्रोल से? इसकी जानकारी हम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। जितेंद्र, क्या बारामती के ही अस्पताल में इन सभी जो घायल लोग हैं उन्हें भर्ती करवाया गया?
जी हाँ, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक बारामती के अस्पताल में ही इनको घायलों को भर्ती कराया गया है। और शुरुआत में जैसा कि मैंने बताया कि जब ये इंसिडेंट हुआ तो उसके बाद जो आसपास के गांव वाले थे, सबसे पहले वो दौड़े रेस्क्यू के लिए और उन्होंने ही बचाव का काम किया और आग बुझाने का काम किया। इसके कुछ देर में ही वहां पर फायर ब्रिगेड और बाकी के बचाव दस्ते वहां पर पहुंच गए और फिर उन्होंने आग वगैरह बुझाने का काम किया। स्थानीय लोगों ने ही जो लोग विमान में मौजूद थे उनको निकाला है। हम और जानकारी ले रहे हैं। फिलहाल हमें इंतजार है आधिकारिक जानकारी हासिल करने का। इस मामले में अब तक सरकार की तरफ से या पुलिस की तरफ से कुछ भी आधिकारिक तौर पर नहीं बताया गया है। बिल्कुल इंतजार थोड़ा करना होगा जितेंद्र के ऑफिशियल जानकारी इस हादसे को लेकर यहां पर दी जाए कि दरअसल हुआ क्या था वहां पर। लेकिन जो तस्वीरें सामने आई हैं उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं बहुत भीषण दुर्घटना यहां पर ये हुई है। प्लेन क्रैश हुआ है, उसमें अजित पवार मौजूद थे और उनके साथ 3 और लोग सवार थे जिसमें 2 पायलट थे। और ये भीषण दुर्घटना के बाद की तस्वीरें जो आपके सामने है। पीटीआई के मुताबिक एक और बड़ा अपडेट यहां पर आ रहा है कि इस दुर्घटना में अजित पवार की जान चली गई है। बारामती हादसे में अजित पवार की मौत हो गई है। हम आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं कि बारामती में विमान क्रैश हुआ, अजित पवार उसमें मौजूद थे और बारामती उनको यहां पर आना था और इस हादसे में अजित पवार की जान चली गई है। जितेंद्र, बहुत बड़ा अपडेट। जी, ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि हमें ऐसी ही आशंका थी कि जब हम इन तस्वीरों को देख रहे थे, जिस तरह से विमान गिरा और उसमें आग लगी, उससे ही हमें ऐसी आशंका हो गई थी कि शायद इसमें मौजूद जो लोग हैं वो जीवित ना बचे। और इस आशंका की अब एक तरह से पुष्टि हो रही है। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने यह खबर दी है कि बारामती हादसे में अजीत पवार की मृत्यु हो गई है। हमें पहले से ही, जैसा मैं बता रहा था, कि जिन लोगों ने वहां पर रेस्क्यू का काम किया था, विमान में फंसे लोगों को निकालने का काम किया था, वे बता रहे थे कि उनकी हालत काफी गंभीर थी और ऐसा लग नहीं रहा था कि वो बच पाएंगे। और अब ये दुखद खबर आ रही है कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार अब नहीं रहे। इस विमान हादसे में उनकी मृत्यु हो गई। बहुत दुखदाई। देखिए आप विमान की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और मुंबई से बारामती आज अजित पवार को आना था, विमान के अंदर वो मौजूद थे और ये दुर्घटना इतनी भीषण हुई है कि पूरी तरह से विमान तहस नहस नजर आ रहा है। और इसको लेकर अब पुष्टि हो रही है, पीटीआई की तरफ से जानकारी दी गई है कि अजित पवार की जान इस हादसे में चली गई है। अब जितेंद्र, अब इसको लेकर परिवार की तरफ से बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है प्रतिक्रिया। हम बता रहे थे थोड़ी देर पहले कि परिवार के सदस्य रवाना वहां पर हो रहे थे, बताइए क्या जानकारी उसको लेकर मिल पा रही है? देखिए, जानकारी यही मिली है कि परिवार के लोग खुद अभी सदमे में हैं जब उन्हें ये जानकारी मिली। और इसके बाद में उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार और उनकी बहन सुप्रिया सुले वो निकल चुके हैं बारामती के लिए और वहां पर हम कोशिश करेंगे उनकी प्रतिक्रिया जानने की, उनसे बातचीत करने की। जितेंद्र, एक मिनट आपको यहां पर रोकना चाहूंगा। जो लोग विमान में सवार थे, अब देखिए उनके नाम यहां पर सामने आ गए हैं। ये आप देखिए, इसमें सबसे पहले नाम अजित पवार का है जो विमान के अंदर थे, डिप्टी सीएम महाराष्ट्र के। उसके अलावा विदीप यादव वहां पर मौजूद थे और पिंकी माली भी वहां पर मौजूद थी। तो एक महिला थी और अजित पवार के साथ विदीप यादव वहां पर मौजूद थे। और इसके अलावा 2 जो क्रू मेंबर इस विमान के होंगे, जो पायलट्स थे, वो यहां पर मौजूद थे। तो इस हिसाब से कुल 5 लोग इस विमान के अंदर उस वक्त मौजूद थे जब यह हादसा यहां पर हुआ है। जितेंद्र, बताइए, अपनी बात पूरी कीजिए और इन लोगों के बारे में जरा बताइए जो लोग उनके साथ मौजूद थे। देखिए, जहां तक पायलट और को पायलट का सवाल है, वो तो थे ही, लेकिन जो बाकी के लोग हैं अजीत पवार के अलावा, उनके बारे में उनकी बारे में जानकारी हम जुटा रहे हैं कि आखिर ये लोग कौन थे। क्या पार्टी के कार्यकर्ता थे या और परिवार का कोई सदस्य था? ये लोग कौन थे, इनके बारे में अभी जो है जानकारी नहीं आई है। लेकिन ये पता चल रहा है, अब इस बात की पुष्टि हो गई है इस डॉक्यूमेंट के जरिए कि कुल 5 लोग जो है इस विमान में सवार थे, पायलट, को पायलट, अजीत पवार और उनके अलावा। बिल्कुल, देखिए ये एनिमेशन के जरिए हम आपको दिखा भी रहे हैं कि आखिर क्या स्थिति वहां पर रही होगी जब ये हादसा यहां पर हो गया। इसके अलावा जो नाम सामने आए हैं वो भी एक बार फिर से आपको यहां पर बता देते हैं। अजित पवार इसके अंदर मौजूद थे, जिसको लेकर पीटीआई ने जानकारी दी है कि उनकी जान चली गई है इस विमान हादसे के अंदर। विदीप यादव थे, पिंकी माली उनके साथ इस विमान के अंदर सफर कर रहे थे। इसके अलावा जो क्रू मेंबर थे उसमें कैप्टन सुमित कपूर थे, कैप्टन श्यामभवी पाठक इस विमान को उड़ा रहे थे। और अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये विमान
दुर्घटनाग्रस्त यहाँ पर हुआ, पूरी तरह से ये क्षतिग्रस्त हो गया और जो बारामती एयरपोर्ट है उसके नजदीक ही ये हादसा हुआ। उसके बाद तुरंत जो विमान में लोग मौजूद थे उनको अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसको लेकर बहुत दुखद ये अपडेट आया है कि अजित पवार की जान नहीं बचाई जा सकी, उनकी इस विमान हादसे में मौत हो गई है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं इस दुखद हादसे को जो बयां कर रही हैं। ऑफिशियल स्टेटमेंट का भी इंतजार रहेगा। ताबिश परिवार की तरफ से क्या कहना है? जितेंद्र, अगर मुंबई से बारामती के डिस्टेंस की अगर बात की जाए तो कितना समय लगता है पहुंचने में? परिवार को कितना समय लग सकता है वहां मौके पर पहुंचने में? हाँ, देखिए, मुंबई से बारामती का डिस्टेंस जो है 4 से 5 घंटे, अगर सड़क के रास्ते जाएंगे तो 4 से 5 घंटे का वक्त लगता है, और अगर हवाई रास्ते से जाएंगे तो आधे घंटे का वक्त लगता है इन दो शहरों के बीच का फासला तय करने के लिए। जितेंद्र, तो जी जितेंद्र, बात पूरी कीजिए। अभी जो निकला है तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि अगले, क्योंकि लोग आधे पौने घंटे पहले ही निकल चुके हैं, तो मुझे लगता है कि और 3.5-4 घंटे में तमाम लोग बारामती पहुंचेंगे। बारामती पुणे जिले में आता है, लेकिन पुणे शहर से करीब 100 किलोमीटर का फासला है बारामती का, तो आप मान सकते हैं कि पुणे से 2 घंटे का रास्ता है बारामती पहुंचने के लिए। जी जितेंद्र, बाकी जो लिस्ट आई है पूरे नाम की, बाकी लोगों के बारे में बताया जा रहा है, उनके बारे में क्या जानकारी मिल पाई है? जो एक और अपडेट यहाँ पर आयुषी देते थे जितेंद्र, जो अपडेट इसको लेकर आ रहा है, विमान हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। इस विमान के अंदर 5 लोग सवार थे, जिसमें अजित पवार भी थे, और इन 5 लोगों की जान चली गई है, जिसमें 3 यात्री और 2 पायलट थे। और अपडेट ये आ रहा है कि इन सबकी जान इसमें चली गई है। डीजीसीए हालांकि थोड़ी देर में आधिकारिक ऐलान इसका कर सकता है कि किन हालात में ये यहाँ पर हादसा हुआ और कैसे ये दुर्घटना यहाँ पर हो गई। ओएसडी और पीएसओ अजित पवार के उनके साथ मौजूद थे विमान के अंदर, उसके साथ 2 पायलट भी जो इस विमान को यहाँ पर उड़ा रहे थे, और इस हादसे में इन सब लोगों की यहाँ पर जान चली गई है। ये तस्वीरें देखिए, एनिमेशन के जरिए हम आपको समझा भी रहे हैं कैसे ये हादसा यहाँ पर हुआ। जितेंद्र, इस जगह के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे थे, ये कितना दूर इस एयरपोर्ट से जगह होगी जहाँ पर यह हादसा हुआ, ताकि इससे एक अंदाजा हो पाए कि ये दुर्घटना कैसे यहाँ पर हुई? क्या लैंडिंग की कोशिश करते वक्त ये हादसा हुआ, या उससे पहले ही इस विमान को जो है वो संभाल नहीं पाए पायलट और ये दुर्घटना यहाँ पर हो गई? देखिए, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कि यह हादसा हवाई अड्डे के करीब ही, हवाई पट्टी के पास ही, वहां से करीब 500-700 मीटर का फासला होगा, उसके करीब ही हुआ है, और लैंडिंग शुरू हो चुकी थी, लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी, और उसी दौरान ये विमान नीचे गिर गया और इसके तुरंत बाद उसमें आग लग गई। जिस तरह की तस्वीरें हम देख रहे हैं, जिस तरह से आग के शोले देख रहे हैं, धुआं निकलते हुए देख रहे हैं, उससे ही अंदाजा लग गया था कि इसमें जो लोग मौजूद हैं, जो 5 लोग मौजूद हैं, उनका बच पाना मुश्किल है। और जो वहां के स्थानीय गांववासियों ने जो हमें जानकारी दी, जिस हालत में उन्होंने अंदर फंसे लोगों को निकाला था, उससे भी यही अंदाजा लग रहा था, यही आशंका पैदा हो रही थी कि इस विमान में मौजूद लोगों का बच पाना मुश्किल है, और वही आशंका सच साबित हुई। अजीत पवार समेत बाकी के जो 4 लोग थे, वे सभी लोग हताहत हो गए हैं इस विमान हादसे में। जितेंद्र, जिस तरह का इंपैक्ट हुआ वो तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है। सिर्फ पीछे का हिस्सा आप देखिए, विमान का वो नजर आ रहा है, और पूरा का पूरा विमान यहां पर क्षतिग्रस्त हो चुका है। इससे लगता है कि जितेंद्र, जो तस्वीरों को देखकर हम समझ पा रहे हैं कि यह जबरदस्त इंपैक्ट रहा होगा इस विमान का जमीन के साथ, जिसमें पूरी तरह से विमान तहस नहस हो गया। जी हाँ, बिल्कुल। ये विमान बहुत ही इम्पैक्ट के साथ में, जो लोग चश्मदीद थे वो बता रहे थे कि काफी इम्पैक्ट के साथ में ये जमीन से टकराया, और उसके बाद में तुरंत उसमें आग लग गई। और जब बहुत जोरदार आवाज आई विमान के गिरने की, तो जो आसपास के गांव के लोग थे वो तुरंत घटनास्थल पर दौड़े, और उन्होंने जो विमान में फंसे हुए लोग थे, जो 5 लोग थे, उनको निकालने की कोशिशें शुरू कर दी। और उनका कहना है कि जिस हालात में विमान में मौजूद लोगों को निकाला गया था, वो हालत काफी गंभीर थी, और उन घायलों का बच पाना मुश्किल नजर आ रहा था। उन्हें पास के अस्पताल में ले जाया गया, और अब ये जानकारी आ रही है कि अजीत पवार और उनके अलावा पायलट, को पायलट, उनका पीएसओ और जो एक अन्य व्यक्ति थे, उनकी इस हादसे में मृत्यु हो गई है। जितेंद्र, क्या अजीत पवार की पार्टी की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट इस पूरे हादसे को लेकर, कोई जानकारी उनकी तरफ से साझा की गई हो? जी नहीं, हमने अजीत पवार की पार्टी एनसीपी से इस बारे में जानकारी हासिल की है। उनकी ओर से यही कहा गया है कि हम और जानकारी इस मामले में जुटा रहे हैं। जब एक बार आधिकारिक जानकारी हमारे पास में पुख्ता तौर पर आ जाएगी तो कोई बयान जारी किया जाएगा। लेकिन अब तक इस मामले में एनसीपी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, ना तो उनके परिवार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान अब तक जारी किया गया है।
बिल्कुल, तो जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े उन्हें बता दें, बहुत ही दुखद खबर सामने आ रही है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की विमान हादसे में मौत हो गई है। तस्वीरें जो आप देख रहे हैं इस वक्त वो उस विमान की है जिसमें अजित पवार सवार थे। बारामती वो पहुंच गए थे। लैंडिंग के वक्त ये दुर्घटना हुई है यहाँ पर, और आप तस्वीरें जब देखेंगे तो आप अंदाजा लगा पाएंगे कि कितना भयानक ये हादसा हुआ है। आग की लपटों में घिरा हुआ वो विमान नजर आ रहा है जिसमें अजित पवार और उनके साथ और लोग शामिल थे। एक छोटा विमान था, प्राइवेट जेट जिसे कहा जाता है, उस तरह का ये विमान था जिसमें बहुत ज्यादा लोग नहीं आते हैं। करीब 5 लोग इसमें सवार थे और अब ये सामने आ रही है खबर कि विमान हादसे में सभी 5 लोगों की मौत हो गई है। तो महाराष्ट्र की राजनीति के लिए एक बहुत बड़ा झटका यहाँ पर। अजित पवार का निधन हो गया है यहाँ पर इस विमान हादसे में। उनके परिवार पर इस वक्त क्या कुछ बीत रही होगी ये अपने आप में अंदाजा लगाया जा सकता है। बेवक्त एक परिवार के सदस्य का यहाँ पर चले जाना बहुत ही दुखद है। जितेंद्र हमारे साथ हैं। जितेंद्र, बहुत ही दुखद खबर आज सामने आई है। किस तरह से अपने सरकारी काम के लिए वो वहाँ पर पहुँच रहे थे, लोगों से मिलने के लिए जनसभा को संबोधित करने जा रहे थे, लेकिन शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा जितेंद्र कि ये दिन अजित पवार की जिंदगी का आखिरी दिन और आखिरी सफर साबित होने जा रहा है। जो महानगर पालिका में हार हुई थी वो कोशिश कर रहे थे कि कम से कम जिला परिषद में जो है पार्टी फिर से एक बार अच्छा प्रदर्शन करे, ताकि जो पार्टी के रसूख पर जो क्षति पहुंची थी उसको दोबारा हासिल किया जा सके। और इसके लिए वो दिन में कई सभाएं ले रहे थे, आधा दर्जन से ज्यादा सभाएं ले रहे थे, और ऐसे ही सभाओं का सिलसिला आज भी होने वाला था। बारामती से इसकी शुरुआत होने वाली थी। 8 बजे वो मुंबई से अपने इस चार्टर विमान के जरिए निकले थे बारामती के लिए, लेकिन 8:45 बजे के करीब बारामती हवाई पट्टी के पास ही जब विमान के लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी, उसी दौरान उनका ये विमान गिर गया। गिरते ही उस विमान में आग लग गई। विमान में आसपास के लोगों ने जब धमाके की आवाज सुनी और आग की लपटें देखी तो वो लोग राहत के काम के लिए वहां पर पहुंचे, और जो फंसे हुए लोग थे जिसमें अजीत पवार पायलट, को पायलट, अजीत पवार का पीएसओ और एक और शख्स उसमें मौजूद था, उनको निकाला गया। निकालते वक्त में स्थानीय लोगों का यह कहना था कि जो हालत विमान में मौजूद लोगों की थी वो काफी गंभीर थी, नाजुक थी, और तभी अंदाजा लग गया था कि शायद ये नहीं बचेंगे। लेकिन अब पीटीआई के हवाले से ये खबर आई है कि अजीत पवार समेत बाकी के जो 4 लोग थे उनकी इस विमान हादसे में मृत्यु हो गई है। विमान हादसे की जो हम तस्वीरें देख रहे हैं उससे ही बड़ी भयावह तस्वीरें हैं। इससे ही नजर आता है कि जो लोग इस विमान में होंगे उनका बच पाना मुश्किल था। बिल्कुल जितेंद्र, और यहाँ पर अब कई सवाल भी खड़े होंगे, जांच भी यहाँ पर की जाएगी कि किस तरह से जब एक